तो ये थे सर जिम कॉर्बेट। इनका पूरा नाम था एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, नोन एज द वर्ल्ड एज जिम कॉर्बेट। ये 15 जुलाई 1875 में नैनीताल में जन्मे थे और यहीं पर पले और बड़े हुए। लास्ट में इन्होंने जो इनका नाम इतना फेमस हुआ क्योंकि इन्होंने एक कॉर्बेट में बहुत फेमस शेरनी थी जो मैन ईटर के नाम से जानी जाती थी, तो इन्होंने उसको किल किया था। ये बहुत बढ़िया शूटर भी थे, बहुत बड़े हंटर और बहुत बड़े शूटर थे ये। तो ये थी जिम कॉर्बेट की मदर मैरी जेन कॉर्बेट, और ये थे क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट सर के फादर। तो ये हैं जिम कॉर्बेट की मदर, साथ में छोटे जिम कॉर्बेट, और ये हैं जिम कॉर्बेट के फादर जिनका नाम है क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट एक्चुअल में ब्रिटिश थे, जो ब्रिटिश काल में इंडिया आए थे और तब से फिर यहीं पले बढ़े। ये जिम कॉर्बेट की सिस्टर हैं जो इनकी मुख्य सहयोगी थी, जो जिम कॉर्बेट के साथ हमेशा रहती थी और इनकी जितने भी हंटिंग वगैरह थे उनके इवेंट्स में ये साथ पार्टिसिपेट करती थी। आप देख रहे हैं जैसे जैसे स्केच बनाई हुई है। एक्चुअली उस टाइम पे फ़ोटोग्राफी कैमरा वगैरह नहीं थे, तो इसलिए सब जो चीज़ें थी स्केच वगैरह हैं। कुछ एक फ़ोटोग्राफ्स हैं, पुरानी हैं, काफ़ी ओल्ड एज हैं वो। ये जिम कॉर्बेट की लाइफ पे एक छोटा सा स्केच है, पेन पिक्चर बनाई है उन पे। ये जो है ये डाक टिकट इशू किए गए थे जिम कॉर्बेट के सम्मान में भारत सरकार द्वारा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे संग्रहालय में रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा ये एक संग्रहालय बनाया गया हुआ है। तो अब मैं आपको आगे ले चलती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ डोली या पालकी से बोल सकते हैं। इसी में जिम कॉर्बेट बैठ के बरसात के मौसम में घात लगा के शिकार किया करते थे, और इसी तरीके से कुछ संग्रहालय में उनके यूज़ किए हुए आइटम्स रखे गए हैं, जैसे कि स्टिक हो गया, कैप है और कप है। इस तरीके से उनका जो डिनर सेट के कुछ बर्तन यहाँ पे स्टोरेज करके रखे गए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये इनका डिनर सेट है, कप, प्लेट्स वगैरह। आगे बढ़ते हैं। आगे ये आप जो सामने देख रहे हैं जिम कॉर्बेट का बेडरूम है, जिसमें कि सामने 2 चेयर्स, टेबल और एक ड्रॉअर और एक चारपाई रखी गई है, और सामने आप देख रहे हैं एक लालटेन रखा गया है। इस तरीके से ये इनका बेडरूम है। और आगे चल के देखिए इसमें कुछ बुक्स भी स्टोर करके रखी गई हुई है, जिस इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों में यहाँ पे बुक्स मिल जाएंगी, जिसमें कि है जिम कॉर्बेट, देवी शेर, जिम कॉर्बेट। इस तरीके से ये बुक्स कुछ रखी गई हैं। आप चाहे तो इनको परमिशन लेके रीड भी कर सकते हैं। तो ये है इनका गन रैक, यहाँ ये अपनी गन रखते थे जिम कॉर्बेट, और ये है इनकी गन। सर J.P. हैविट KCSI, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस। एक्चुअली उस समय यूपी का नाम होता था यूनाइटेड प्रोविंसेस, और उत्तराखंड स्टेट नहीं हुआ करता था। ये सारा ही पिला के यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था, और उनको ये सम्मान मिला था इन रिकग्नाइजेशन ऑफ हिज हैविंग किल्ड अ मैन ईटिंग टिग्रेस एट चंपावत। इन्होंने चंपावत में 1907 में इस राइफल के थ्रू एक नरभक्षी मादा शेरनी को मारा था, जिसके लिए उन्हें सम्मान में ये ब्रोच और वेपन मिला था। देख सकते हैं कितने बड़े बड़े शेर इन्होंने अपने उसमें शिकार किए हैं, और ये बहुत ही शातिर शेर, या हमारी पहाड़ी भाषा में बोला जाए तो बाघ हुआ करते थे, जिनको मारना सही में बहुत बड़ा होता था, क्योंकि ये बहुत शातिर जानवर होता है। आप देख सकते हैं ये है सर कॉर्बेट का ड्राइंग रूम, जो कि इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं संरक्षित करके रखी हुई है। ये देखिए, और कुछ इनकी तस्वीरें भी पोस्टर लगाई गई हुई हैं। ये देखिए, ये है इनका संदूक, जिनका इन्होंने कभी यूज़ किया होगा अपना सामान वगैरह रखने के लिए। इसमें अभी लॉक लगा हुआ है, और अंदर जाने से पहले आपको शूज रिमूव करना अनिवार्य है। ये था सर जिम कॉर्बेट का ड्राइंग रूम।